दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ये एलईडी बल्ब, आप इतने तरह का एलईडी बल्ब देख रहे हैं, इसमें से किसी तरह का एलईडी बल्ब हो, उसे बनाने के लिए यानी कि रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे कि आप सभी तरह का एलईडी बल्ब बना सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जिन्हें एलईडी बल्ब रिपेयर करना आता है वो इस वीडियो को ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो है सीरीज टेस्ट लैंप। इस तरह का आपको सीरीज टेस्ट लैंप लेना है, ठीक है। इसमें देखिए 2 होल्डर लगा हुआ होना चाहिए, एक सॉकेट होना चाहिए, ये तीनों सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीरीज टेस्ट लैंप इस तरह का आपको लेना होगा, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, देखिए ये बल्ब जैसे चेक करना है तो यहाँ पर होल्डर में आपको सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर सकते हैं। और जब आप एलईडी बल्ब के ड्राइवर यानी कि सर्किट को इसमें से निकालते हैं तो उसे इस सॉकेट से चेक करना होगा। तो देखिए इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का वायर लेना पड़ता है। ये सीरीज टेस्ट लैंप का वायर है जो इसमें इस तरह से डालकर आप जो है कि एलईडी बल्ब के सर्किट यानी कि एलईडी बल्ब के ड्राइवर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लाइन दे सकते हैं। तो ये आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। एक एलईडी बल्ब नीचे गिर गया तो मैं इसे उठाकर यहाँ रख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब 100 वाट का बल्ब है। तो सीरीज टेस्ट लैंप में 100 वाट का बल्ब लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अब आपको एक जो है कि मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा। देखिए ये जो मल्टीमीटर है ना, इस तरह का कोई भी आप मल्टीमीटर ले सकते हैं, जो भी मल्टीमीटर आपको हो। तो इसके अंदर जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर में जो कंपोनेंट लगा हुआ रहता है, उन सभी कंपोनेंट को चेक करने के लिए आपको इस तरह का मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा। या फिर आप वोल्टेज चेक करने के लिए भी आप इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ भी मतलब सर्किट में जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसे चेक करने के लिए इस तरह का आपको एक मल्टीमीटर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपको देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। देखिए स्क्रू ड्राइवर में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का मुंह बना हुआ है। तो इसे फिलिप्स टाइप का स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। इस तरह का आप स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं, कोई भी स्क्रू ड्राइवर इस तरह का मुंह वाला ले सकते हैं, ठीक है। इसे क्यों लेना पड़ता है, देखिए ये एलईडी बल्ब है तो मैं इसे खोलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह का स्क्रू लगा हुआ है। तो इस तरह के स्क्रू खोलने के लिए आपको इस तरह का ही स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा एलईडी बल्ब में जो स्क्रू लगा हुआ रहता है उसे खोलने के लिए। अब आपको देखिए इस तरह का एक टेस्टर लेना पड़ेगा, या फिर आप इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं। देखिए जैसे ये एलईडी बल्ब का डिफ्यूज़र यहाँ पर लगा हुआ रहता है, तो इस डिफ्यूज़र को जो है कि इस तरह से खोलने के लिए आपको टेस्टर या इस तरह का कोई भी स्क्रू ड्राइवर आप ले सकते हैं। जब ये डिफ्यूज़र खोल देंगे तो यहाँ पर जो ये प्लेट लगा हुआ ना, इस प्लेट को भी खोलने के लिए जो है आपको इस तरह का टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर इस तरह का ले लेना है। अब आपको एक इस तरह का 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन का ज़रूरत पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 वाट, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ ना। तो इस तरह का आपको 25 वाट का एक सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा, जो है कि एलईडी बल्ब के ड्राइवर में जो कंपोनेंट लगा हुआ रहता है उसे निकालने और लगाने के लिए। और आपको एक 60 वाट का भी सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 60 वाट। तो इस तरह का 60 वाट का जो है कि सोल्डरिंग आयरन का आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि होता यह है कि जो एलईडी बल्ब होता है ना, उसका पीछे में जो ये सोल्डर लगा हुआ है ये काफ़ी हार्ड होता है। इस सोल्डर को अगर आप 25 वाट के जैसे इस तरह का 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन से छुड़ाना चाहेंगे तो जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है ना कि आपको इस तरह का 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा। तो इस तरह का सोल्डरिंग आयरन अगर आप ले लेते हैं तो आपको काम करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए आपको इस तरह का सोल्डर वायर का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो सोल्डर वायर है, इस तरह का सोल्डर वायर आपको तो लेना ही लेना है। और इसके साथ में आपको इस तरह का पेस्ट भी लेना पड़ेगा सोल्डरिंग करने के लिए। अब आपको देखिए इस तरह का कवर लगा हुआ चिमटा लेना होगा। देखिए यहाँ पर कवर लगा हुआ है, प्लास्टिक या रबड़ का कवर लगा हुआ रहता है। अगर आपको इस तरह का कवर लगा हुआ चिमटा नहीं मिलता है तो आप इस तरह का जो है वायर ले सकते हैं, जो दोनों तरफ छिला हुआ होना चाहिए। इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो अगर चिमटा नहीं मिलता है तो आप जो है कि इन दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, किसी एक चीज़ का तो ज़रूरत पड़ेगा ही, तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ का यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको देखिए इस तरह का कटर का ज़रूरत पड़ेगा। अगर इस तरह का कटर नहीं है आपके पास या नहीं मिलता है तो आप ये वाला भी जो वायर कटर है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप ये वाला कटर ले लीजिए या फिर ये वाला कटर, कोई भी एक कटर आपके पास रहेगा तो आपका काम हो जाएगा।
अब आप देखिए इस तरह का MCPCB चेकर आप बना लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा LED बल्ब का MCPCB चेक करने के लिए। अगर आप इसे नहीं भी बनाइएगा, नहीं भी आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसे बनाते हैं तो इसके लिए आपको देखिए क्या ज़रूरत पड़ेगा। इसके साथ आपको देखिए इस तरह का वायर लेना है और उसमें होल्डर और प्लग लगा के इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा। तो ये अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको आसान रहेगा काम करने में। अगर ये नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसके रहने पर ही काम होगा, ये नहीं भी रहेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए आपको ज़रूरत पड़ेगा इस तरह का हीट सिंक कंपाउंड का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हीट सिंक कंपाउंड। तो ये किस तरह का होता है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये लिक्विड टाइप में इस तरह का वाइट में होता है, तो ये आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हीट सिंक कंपाउंड जो है ना MCPCB जो होता है ना उसके नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको इतना सारा सामान का ज़रूरत पड़ेगा LED बल्ब, सभी तरह का LED बल्ब रिपेयर करने के लिए। आपके पास किसी भी प्रकार का LED बल्ब अगर बनने के लिए आता है तो अगर आपके पास इतना औजार है तो आप सभी तरह का LED बल्ब का रिपेयर आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप LED बल्ब रिपेयर का काम करना चाहते हैं तो आपको इतना सारा औजार अगर आप रख लेते हैं तो आप आराम से LED बल्ब का रिपेयर कर सकते हैं।